लोगों को सफलतापूर्वक इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को संपन्न करने के लिए बधाई देता हूँ। हालांकि कहने के लिए 2 दिन का था, पर ये कल लंच के बाद शायद शुरू हुआ और आज लंच तक खत्म हो रहा है, तो कोई बात नहीं। देखो, कल भी मैंने आपको कहा था, ट्रेनिंग का मतलब ये है कि देखो आज अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, अलग अलग स्वभाव से जुड़े हुए लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। एक दूसरे का, जैसे भाई ने बताया था आपको, कि एक दूसरे से मिलना और उनसे बात करना और विचारों का साझा करना, ये बहुत अहम चीज है। अब जैसे मान लेते हैं भाई कैथल से हैं और कोई करनाल से काम करता है या फतेहाबाद का काम करता है, तो आपस में इकट्ठा बैठने का ये फायदा था कि तो एक दूसरे के संपर्क में आ गए हैं, एक दूसरे के पास मोबाइल नंबर है, तो छोटी मोटी जो दिक्कतें आती हैं तो डीलर या कंपनी से, कई बार कंपनी के लोग व्यस्त रहते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कंपनी से बाहर से नहीं कर सकते, तो आपस में संबंध होने से क्या है कि आप लोग छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स होते हैं आपस में आप सॉल्व कर सकते हो और आगे की तरफ आप बढ़ सकते हो। तो ये जो छोटा कार्यक्रम के अंदर मुझे पूरी आशा है कि कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, जो अच्छे अनुभव जो है वो जरूर आप लेके जाए और जो खट्टे अनुभव जो है वो यहीं छोड़ जाए और जरूर हो सके तो हमें जरूर बताएं, नहीं तो लिखित रूप में दे जाए, ताकि हम अपने संस्थान के अंदर कोई सुधार करने के लिए अगर जरूरत है तो जरूर सुधार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को पूरा बहुत बहुत बधाई दें। या और कोई कार्यक्रम आप लोग के ऐसा तो नहीं है? एक वॉकआउट करना है सर, बट ये मैं बाद में ट्रैक्टर का वॉकआउट करवाना है। एक ग्रुप फोटो करते हैं सर, आपने सर्टिफिकेट फिर मैं जो हमारे कोई गिफ्ट है उसके साथ क्लब करके दे। चलो अभी एक फोटो दे दो, पहले फोटो दे दो। कि फिर आगे नवीन शुरू करेगा। सर ने बोला कि ये जो लिंक है ना आपकी बहुत लंबी है, इसका बेनिफिट क्या है? इसका जो पहला नुकसान जो किसान बोलता है वो ये बोलता है कि ट्रैक्टर आगे छूटता है कुछ चीज़ों में जब हम इसको उठाते हैं, ठीक है। इसका जो सबसे और अच्छा बेनिफिट है वो ये है कि ये लंबी होने की वजह से एक तो जब कस्टमर इम्प्लीमेंट जोड़ता है तो यहाँ जगह मिल जाती है, बाकी ट्रैक्टरों में जगह नहीं मिलती। ये तो चलो फिर भी इम्प्लीमेंट तो एक बार जोड़ना होता है दिन में, उसके बाद अगर आप कल्टीवेटर चला रहे हो इस ट्रैक्टर के साथ, कल्टीवेटर चला रहे हो, इसकी लिंकें लंबी होने की वजह से और ये वाला पॉइंट नज़दीक होने की वजह से जब कल्टीवेटर के साथ आप ट्रैक्टर को मोड़ते हो, जब आप लेफ्ट साइड मोड़ोगे, मतलब यहाँ ऐसे चल रहा हो इधर मोड़ोगे, तो इस साइड का जो कल्टीवेटर है ना वो गहरा लगता है, वो गहराई ज़्यादा लेता है। इस साइड का कल्टीवेटर उठ जाता है हल्का सा। इस साइड का गहरा लगने से क्या होता है, वो ट्रैक्टर को सपोर्ट करता है कि तू मुड़ जाए इधर। बाकी ट्रैक्टर आप जैसे जॉन डीयर स्वराज कम लगेगा, इधर का ज़्यादा लगेगा, तो वो मुड़ने नहीं देगा, वो आगे मिट्टी इकट्ठी करेगा, ड्रैग करेगा। ये सबसे अभी कभी देखो आप अपने ट्रैक्टर को आप हल्का सा अंदर का ब्रेक लेके आप लो आइडल पे या कम 1000 RPM पे छोड़ दो, कल्टीवेटर लगा के ट्रैक्टर अपने आप घूमता रहता है। वो यही कारण है कि लिंकें लंबी होने से जब इधर मोड़ोगे तो इधर कल्टीवेटर ज़्यादा लगेगा, जब आप राइट साइड मोड़ोगे तो इधर कल्टीवेटर ज़्यादा लगेगा, इस साइड से उठ जाएगा, इस साइड से हल्का सा उठ जाएगा, इधर से उठेगा, इस ट्रैक्टर को रोकेगा, ये ट्रैक्टर स्लिप करके उसको ट्रैक्टर को मोड़ने में हेल्प करेगा, आगे मिट्टी इकट्ठी नहीं करता है। ये सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है इस लिंक का। बाकी एक बार नवीन करवा दे बोल। नमस्कार जी सभी को। ठीक है, ये हमारा है जी 3630 सुपर प्लस ट्रैक्टर जी, 49.5 HP का ट्रैक्टर है जी, यानी कि 50 HP कैटेगरी। चीज़ कहाँ लिखी है? ये VIP प्लेट है जी। सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग डेट ईयर के साथ, ठीक है जी। उसके बाद जो मॉडल है मॉडल लिखा हुआ है, उसके बाद इसके इंजन नंबर, चासी नंबर, और यहाँ पे जो मैक्सिमम PTO पावर है इसकी किलोवाट में भी लिखी हुई है और उसके बाद HP में भी लिखी हुई है। इससे पहले क्या रह गया? तो इंजन नंबर, इंजन नंबर, चासी नंबर, तो मॉडल है 3630, मॉडल है ना 3630। उससे ऊपर ईयर है भाई, ये टाइप अप्रूवल नंबर है, तो कंपनी कोड है, तो ठीक है। हाँ, और ये चैसी नंबर है, इसके बाद इंजन नंबर है जी, ठीक है। इसमें जो PTO पावर है 33.6 किलोवाट है जी, और अगर HP की बात करूँ मैं 46 HP है। अगर हमने किलोवाट को HP में किसी को भी कन्वर्ट करके देखना है तो 33.6 को हमने 1.34 से
गुणा कर लेना है, तो हमारी एक्चुअल एचपी निकल के सामने आ जाएगी, क्योंकि आजकल कुछ कंपनियां इसको किलोवाट में ही लिख के दे रही हैं। ठीक है जी। उसके बाद एसएफसी लिखी हुई है इस पर। पहले एसएफसी हमारी मतलब 248 ग्राम पर, जैसे पहले उसमें आती थी एचपी में, अब ये किलोवाट में आ रही है, यानी कि 1 किलोवाट पावर बनाने में ये 248 ग्राम डीजल ले रहा है जी। ठीक है, पहले ये एचपी में आती थी जी। ठीक है। उसके बाद ट्रैक्टर की अगर हम बात करें जी, ट्रैक्टर की पीटीओ पावर बताइए मैंने अभी, 46 पीटीओ इसकी पीटीओ पावर है जी। इसमें हमें स्टैंडर्ड मिल जाती है और मल्टी स्पीड पीटीओ मिल जाती है। ठीक है जी। उसके बाद 24 प्रकार की इसमें सेंसिंग है जी, यानी कि कंपनी जो भी ट्रैक्टर बना रही है, यही ट्रैक्टर एमपी की हार्ड ज़मीन में भी के लिए, मतलब एमपी के लिए भी बिल हो सकता है, और राजस्थान जैसी रेतीली मिट्टी के लिए भी यही ट्रैक्टर बिल हो सकता है। कंपनी अलग अलग मॉडल ना बनाते हुए ट्रैक्टर में ही इतने फीचर बना दिए कि किसी भी ट्रैक्टर को कहीं पे भी चला जाए, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी मिट्टी, इसको सेंसिंग को सेट कर सकते हैं जी, मिट्टी के अकॉर्डिंग। इसमें 24 प्रकार की सेंसिंग है जी। अब 24 प्रकार की सेंसिंग तो लगभग आप सभी लोगों को पता ही होगी जी, कि 24 प्रकार की सेंसिंग कहाँ कहाँ है, पता है जी? नहीं, हाँ देखो ये तो डायरेक्टर साहब आ गया। तो ये 3630 सुपर प्लस का रिव्यू चल रहा था, बता रहे थे ट्रैक्टर के फीचर के बारे में। और अभी चलो अंदर जल्दी यार। अपने डायरेक्टर साहब आ गए भाई, यहाँ ही सर। ये वही सारे सेल्समैन भाई आ गए हैं। अभी डायरेक्टर साहब आएंगे, ये डायरेक्टर साहब का स्वागत करते हुए आदरणीय निदेशक महोदय, विभाग के सर्वोच्चाधिकारी श्री देवमंडल साहब और न्यू वर्ल्ड की तरफ से आए हुए अपने मैनेजर्स एवं सभी को शुभकामनाएं। यहाँ पे स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। निदेशक महोदय को कहना चाहेंगे कि 2 दिवसीय आज भी ये सेल्स मीटिंग चल रही थी हमारी हिसार के अंदर। यहाँ सभी सेल्समैन भाई आए हुए हैं। और आज एक बड़ी ही ध्यान देने वाली बात है कि जो हम ट्रैक्टर बा रहे हैं, चला रहे हैं, और उसकी जो डीजल की खपत है और अन्य जो दूसरे ट्रैक्टर हैं उसके साथ हम किस तरह अपनी एवरेज को निकालें, अपने ट्रैक्टर के सर बताएंगे एक बार। जैसे 2 मॉडल का हम कंपैरिजन करके दिखाएंगे, है ना। तो पहला मॉडल हम लेते हैं हमारा स्पेशल एडिशन। सर 252 ग्राम पर किलोवाट आवर, यानी 252 ग्राम तेल लेगा वो अगर 1 किलोवाट पावर बनाएगा 1 घंटे के लिए। और वहीं पे जो 5210 है उस ट्रैक्टर की एसएफसी कितनी है? 298। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 1 किलोवाट 1 घंटे में बनाने के लिए 46 ग्राम का। इस 46 ग्राम का 1 किलोवाट 1 घंटे में बनाने के लिए मान लेते हैं इनमें कोई हमने एक सुपर सीडर लगाया, रोटावेटर लगाया, और वो ट्रैक्टर, वो जो सुपर सीडर है, जो रोटावेटर है, वो इसका 28 किलोवाट पावर कंज्यूम कर रहा है। तो ये जो 46 है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जैसे मान लो पावर यूज जो है 28 किलोवाट है दोनों के लिए 28 किलोवाट है। 1 किलोवाट के लिए डिफरेंस कितना आएगा? 46। 28 के लिए कितना आएगा? 46 गुना में
28 को कर देंगे तो हमारा कितना आ गया 1288 ग्राम का फर्क आ गया। यानी न्यू हॉलैंड अगर 3630 स्पेशल एडिशन चलेगा तो 1288 ग्राम तेल कम खाएगा 1 घंटे में अगर सुपर सीडर चला रहा है। अब हमारा जो डीजल आता है वो ग्राम में तो आता नहीं है, वो किस में आता है लीटर में। तो इसका एक सिंपल सा फंडा बता देता हूँ, इसका एक क्वेश्चन बता देता हूँ। जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो वहाँ पे एक नीचे डेंसिटी लिखी होती है, वो ग्राम से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए होती है। उसमें ये जो 1288 ग्राम है इसको हमें लीटर में बनाने के लिए सिंपल एक फंडा में बता देता हूँ। आपको डिवाइड करना है 850 से। इस वैल्यू को डिवाइड करो आप 850 से, कितनी वैल्यू आई 1.51, यानी लगभग 1.5 लीटर जो तेल है वो न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर 5210 से कम खाएगा अगर 1 घंटे चलेगा 28 किलोवाट पावर यूज करने के लिए। अब मान ये तो 1 घंटे आ गए, मान लेते हैं किसान साल में 700 घंटे ट्रैक्टर चलाता है या 800 घंटे ट्रैक्टर चलाता है एवरेज के साथ। 800 जो काम रेंटिंग वाले करते हैं वो तो 1200-1500 घंटे भी चलाते हैं, बट एक एवरेज के साथ 800 घंटे ट्रैक्टर चलाता है। इसको हम गुना करेंगे 800 से, 1212 लीटर तेल की बचत करेगा 3630 स्पेशल एडिशन। 1 लीटर का कितना क्या पैसा है 88। 1 लीटर का कितना 88। 1212 को अगर आप 88 से गुना करोगे तो लगभग 1,06,676 रुपए का तेल कम खाएगा। ये किसान को एकदम से पता इसलिए लगता है क्योंकि उसकी जेब से धीरे धीरे निकलता है, हर रोज निकलता है 3,400 रुपए का इसका तेल। 1 साल में 1 लाख रुपए की बचत करता है, यानी एक ईएमआई एक किस्त जो है ट्रैक्टर की वो आपकी फ्री डीजल अगर आप न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर लेते हो। इसी तरीके से अगर किसान 5 साल बाद ट्रैक्टर बदलता है, इस चीज को अगर हम 5 साल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हमें 5,33,000 रुपए की बचत होगी अगर वो न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर को परचेज करता है। 5 साल में 5,33,000 रुपए वो डीजल के रूप में बचा के देगा। ये वैल्यू मैंने नहीं लिखी, ये वैल्यू भारत सरकार की एक एजेंसी है बुधनी रिपोर्ट, बुधनी में जहाँ पे ट्रैक्टर टेस्ट होते हैं वो लिखते हैं, वो कैलकुलेट वो बेसिकली मेजर करते हैं फिर वो इसको लिखते हैं। तो इस हिसाब से अगर 3630 स्पेशल एडिशन कोई लेता है तो 5 लाख रुपए का वो 5 साल में डीजल के रूप में बचत करेगा। और न्यू हॉलैंड माना जाता है अपनी बेस्ट इन क्लास फ्यूल एफिशिएंसी। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो ये जी ट्रेनिंग चल रही थी शहर के अंदर, और ये जो डीजल का कितनी है मैं चेक कर लेता हूँ। तो प्रवीण जिया ने जो डीजल की बताई आपको करना स्पेशल एडिशनल और 5210 में जो एवरेज मंथ वाइज और ईयर वाइज जो निकाली है, तो किसान भाई इस चीज़ को देखें, अपने तेल किस तरह आपका बच रहा है और धीरे धीरे किस तरह आपकी जेब पे नुकसान हो रहा है, जो आपको साल भर में पता चलता है कि जो न्यू हॉलैंड और जॉन डियर में जो 5 साल के अंदर आप 5 लाख का जो डीजल का फ़र्क आ रहा है वो आपको इस मेथड में दिखाया गया है, बताया गया है। तो प्रवीण जी ट्रेनिंग दे रहे थे अभी। राजेश सैनी जी आए हुए हमारे, प्रशांत जी, ये हमारे सभी सेल्समैन भाई आए हुए हैं।